हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन दैट आर यूज्ड इन द ड्राइंग। तो बहुत सारे टाइप का लाइंस है, अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइंस है, उसका स्पेसिफिक यूज होता है। आप स्वयं से कोई सा भी डायग्राम उठाएंगे, जैसे कि आप घर का ही अगर मैप जो उठा ले, नक्शा जो बना रहता है उसमें जो डायग्राम रहता है उसको उठाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के अलग अलग लाइन दिखता रहेगा। तो उन्हीं लाइंस के बारे में हम लोग देखेंगे। जब कोई भी ड्राइंग बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग टाइप के लाइंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक एक लाइन को देखते हैं, उसका स्पेसिफिक उपयोग देखते हैं। आपको बताते चलूं कि एग्जाम में आपको आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में लिखना ही वो आता है। तो 4 या 5 जितने नंबर में आए कम से कम उतने टाइप के लाइन को आपको उसका डायग्राम बनाना है, उसका नाम लिखना है और उसका स्पेसिफिक यूज लिखना है। साथ ही साथ एग्जाम में ये भी आया है कि ड्रा द डायग्राम where different types of line are used। तो बहुत सारे जो भी अलग अलग टाइप के लाइंस है, जैसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 5 टाइप के लाइंस का उपयोग करते हुए एक डायग्राम तैयार करना है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो पहला होता है कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन, थिक वाला शब्द याद रखें। थिक मतलब जो आप एचबी पेंसिल से बनाएंगे। अब यहाँ पे तो मैं ऐसे बना देता हूं, जो आप एचबी पेंसिल से बनाएंगे और थिक लाइन होगा आपके ड्राइंग के लिए, वो थोड़ा सा मोटा लाइन आएगा और थिक लाइन होगा। तो सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होगा, क्योंकि जो मेन आउटलाइन होता है वो इसीलिए क्या होता है, जो भी विजिबल जो एकदम से जो दिखना चाहिए, जो पहली नजर में आपको ड्राइंग में दिखेगा वो यही लाइन होता है। तो ये क्या होता है, विजिबल आउटलाइंस के लिए, और क्या है विजिबल एज के लिए, जो अलग अलग एजेस दिए रहते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग होगा। विजिबल एजेस मतलब जो भुजाएं जो उसमें बनाए रहेंगे अलग अलग, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा देखते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो कंटिन्यूअस थिन लाइन क्या है, ये आपका 2H पेंसिल से बनेगा। ये एचबी पेंसिल का है, ये 2H पेंसिल है, क्योंकि एचबी पेंसिल को आपको 2 बार ऐसे रगड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा किया हूं। जो एचबी पेंसिल से आप बनाओगे ऑलरेडी थिक लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा, और उसका उपयोग आपको ये इस तरह की चीजों के लिए होगा, जो मेनली जो फर्स्ट टाइम पे आप देखेंगे तो जो दिखना चाहिए। दूसरा है थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो जो 2H पेंसिल मैंने बताया है उससे आप लिखो, जो लाइन खींचोगे तो कंटिन्यूअस थिन लाइन के अंतर्गत आएगा। इसका मेनली उपयोग जो भी आप डायग्राम बनाए हो उसके डायमेंशन देने के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है डायमेंशनिंग के लिए। कोई भी लाइन है उसका एक्सटेंशन दिखाना है तो उसके लिए भी होता है, एक्सटेंशन के लिए। फिर साथ साथ कहीं कहीं पर पार्ट हम हैचिंग करते हैं। ऐसे हैचिंग मतलब क्या होगा, इस तरह से रहेगा, इसमें ये हैचिंग, इस तरह से जो हैचिंग करते हैं उसके लिए भी इसी का उपयोग होता है। तो हैचिंग स्पेसिफिक 2-3 चीजों को आप लोग याद रखते चलिए। फिर कंटिन्यूअस थिन लाइन फ्री हैंड, एक और बोलते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। फ्री हैंड आप करोगे तो ऐसे ऐसे जिगजैग बनेगा, लेकिन थिन लाइन है। ये क्या है, कंटिन्यूअस थिन लाइन ही है, लेकिन कंटिन्यूअस थिन लाइन, लेकिन ये क्या है, फ्री हैंड। ऐसा कब करते हैं, ऐसा उपयोग आप कई बार किए होंगे। इसका उपयोग किया जाता है जब छोटा सा कोई ब्रेक दिखाना, मतलब 2 पार्ट्स जोड़ रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई डायमेंशन लाइन को दिखाना है, मान के चलो वो कुछ सेंटीमीटर का है, लेकिन मैं उसको जैसे 10 सेंटीमीटर का है, अब मैं उसको 10 सेंटीमीटर लाइन नहीं खींचना चाहता, 2 ही सेंटीमीटर खींचना चाहता हूं, तो वहां पे ऐसे जिगजैग करके दिखा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक। ये होता है आपके शॉर्ट ब्रेक के लिए इसको दिखाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा, कंटिन्यूअस थिन जिगजैग। कंटिन्यूअस थिन जिगजैग
जिग जैग लाइन, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा वाला, ये वाला इस टाइप का देखे होगे, इस टाइप का। ये कब दिखाया जाता है? अब मुझे कोई लाइन खींचना है 1 किलोमीटर का, अब ड्राइंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 1 किलोमीटर का लाइन खींचाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, इसको लॉन्ग ब्रेक मतलब बहुत लंबा दूरी तक के ब्रेक देना है और दो डायग्राम के बीच में वो लाइन खींचना है, तो इसको उपयोग किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और स्पेसिफिक है। ये किसके लिए होता है? लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक के लिए। लॉन्ग ब्रेक अगर देना है आपके ड्राइंग में कहीं पे तो इसका उपयोग होगा, ठीक है। हाँ, जहां भी देखिए थीन थीन थीन, ये तीनों में थीन आए हैं, मतलब ये सारे 2H पेंसिल से ही बनेगा, केवल ये बस HB पेंसिल से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पांचवा है थिक डैश्ड लाइन, थिक डैश्ड लाइन मतलब 2H पेंसिल से आपको जो बना था वो बनेगा, ऐसे डैश डैश रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा? थिक रहेगा, थिक डैश्ड लाइन। तो थिक डैश्ड लाइन का उपयोग होता है स्पेशली परमिसिबल सरफेस ट्रीटमेंट होते हैं, परमिसिबल सरफेस ट्रीटमेंट। परमिसिबल सरफेस ट्रीटमेंट मतलब जब आप ड्राइंग बनाओगे तो किसी स्पेसिफिक पार्ट को, उस ड्राइंग के किसी स्पेसिफिक पार्ट को कुछ अलग ट्रीटमेंट देना रहता है, कुछ अलग उसमें और कार्य करना होगा, तो वहां पे इसका उपयोग होता है। ये भी 2H पेंसिल का ही है, 2H पेंसिल से बनेगा। फिर इसी का दूसरा रूप होता है, जब थिक डैश्ड लाइन है तो दूसरा आना चाहिए थिन डैश्ड लाइन, ठीक है। तो आप में क्या लिखेंगे? थिन डैश्ड लाइन। थिन डैश्ड लाइन मतलब 2H पेंसिल से सिंपल ऐसे ऐसे, मतलब ये जो डैश का जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थिन डैश्ड लाइन, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हिडन एजेस है, हिडन लाइन है, हिडन लाइन या हिडन एजेस, मतलब आप ड्राइंग में सामने कुछ बना दिए, जैसे कि घर का मैप बना दिया, फिर दीवार में कुछ बना दिए, खिड़की बना दिया, इसके पीछे मुझे अलमारी चाहिए, इसके पीछे अलमारी चाहिए, तो दीवार तो यहाँ बन गया है ड्राइंग में, तो क्या करोगे, उसको डैश 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 करके कितने साइज में आपको अलमारी चाहिए होगा उसको ऐसे डैश 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 करके दिखा दोगे, तो वो हिडन लाइन होता है। हिडन एजेस उसी प्रकार से, ठीक है। तो हिडन वाला जो रहेगा, तो जो ड्राइंग बना है उसके पीछे क्या बनना है, इस टाइप का चीजें रहेगा, तो ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट, इस टाइप का देखे होगे, इसका उपयोग काफी समय से हम लोग करते आ रहे हैं, ड्राइंग पढ़ोगे ना पढ़ो इसका उपयोग किए होगे। इसको बोलते हैं चैन, ये चैन है, लेकिन ये थीन, चैन थिक भी होता है और चैन थीन भी होता है। चैन थीन का उपयोग मेनली सबसे ज्यादा उपयोग होता है चैन थीन। तो चैन थीन का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग आप देखे होंगे, तो किसी भी कोई सर्कल है, ये इस तरह से सर्कल है, तो सर्कल का अगर सेंटर लाइन ऐसे खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, ऐसे इस टाइप का, इस टाइप का। तो सर्कल का सेंटर लाइन खींचते वक्त ऐसे किया जाता है। तो सेंटर लाइन फॉर सर्कल, सेंटर लाइन, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर लाइन, इसके अलावा बहुत सारे और जो सर्कल भी होता है, जैसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब गियर्स और होल्स, तो उसका जो पिच सर्कल लाइन होता है, उसमें एक पिच सर्कल होता है, तो पिच सर्कल लाइन फॉर गियर्स, जो गियर का जो डिजाइन करते हैं, जो गियर होता है उसका डिजाइन करते हैं, तो गियर्स और होल का भी जो पिच सर्कल होता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर होता है आठवां इसको बोलते हैं चैन थिन डबल डैश्ड, ये भी है, चैन थिन
डबल डेस्ड। इसका स्पेशली उपयोग है जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट वगैरह टाइप का चीज बनाना है, तो क्रैंक शाफ्ट में क्या होता है, जो क्रैंक होता है वो शाफ्ट में से रोटेट होते रहता है, लेकिन ड्राइंग में दिखाएंगे तो वो पहले से एक ही जगह रहेगा, ड्राइंग में से रोटेट थोड़ी दिखा सकते हैं। तो जो पार्ट रोटेट होता है, जो पार्ट मूव करता है, तो मूवेबल जो पार्ट होता है उसको दिखाने के लिए ये चेन थिक डबल डेस्क का उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए होता है, मूवेबल पार्ट्स के लिए होता है, मूवेबल पार्ट्स। तो इस तरीके से ये 8 है, तो आपको 3 नंबर में आता है, 4 नंबर 5 नंबर में भी आता है, तो उस हिसाब से आप इसको लिखिएगा। लाइन इधर ड्रॉ करना है, उसका नाम लिखना है, इसका स्पेसिफिक यूज बताना है, और ये सारे चीजों को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको टाइप्स ऑफ लाइन पता होना ही चाहिए व्हाइल यू आर ड्राइंग एनी डायग्राम, ठीक है। तो कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उस समय ये सारे टाइप के लाइन का उपयोग होगा अलग अलग। एक बार फिर बताते चलूं, जो भी थिक वाला जो शब्द आया है उसमें हम लोग HB पेंसिल का उपयोग करेंगे, जो थीन शब्द आया है वहां पे 2H का उपयोग करेंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है और आप लोग को समझाया जा चुका है। थैंक यू।